प्रणाम सर। कुछ रहो। प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहो। हरि गोविंद। प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए। कैसे हो अंजन? ठीक है सर। प्रणाम सर। खुश रहिए। क्या हाल है महेंद्र? ठीक है सर। प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो। अमितेश, जी सर। प्रैक्टिस किए हो? यस सर, भेज दिए आपको। अच्छा, देख देख लेंगे। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे परेटो इष्टतम, पीपीसी चित्र बनाया है कि नहीं घर पर? जी सर। सब बनाया है। बनाए अच्छा। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परेटो इष्टतम। वो पीपीसी में आपको बताए। परेटो इष्टतम किसमें बताए आपको? पीपीसी प्रोडक्शन। अभी आपको हम बताएंगे पैरेटो ऑप्टिमम इंडिफरेंस कर्व। परेटो इष्टतम उपभोग प्रक्षेत्र तटस्थता वक्र रेखा।
परेटो स्तंभ उपभोग परेटो स्तंभ उपभोग प्रक्षेत्र तटस्थता वक्र रेखा। उपभोग प्रक्षेत्र परेटो स्तंभ तटस्थता वक्र रेखा। प्रणाम सर। खुश रहो। परेटो स्तंभ उपभोग क्षेत्र में परेटो स्तंभ उपभोग क्षेत्र में स्थापित परेटो स्तंभ उपभोग क्षेत्र में स्थापित करना। परेटो स्तंभ उपभोग क्षेत्र में स्थापित करना। परेटो स्तंभ उपभोग क्षेत्र में स्थापित करना। तटस्थता रेखा तथा मूल्य रेखा के द्वारा एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को एक्स वस्तु तथा
वाई वस्तु तटस्थ रेखा अमूल्य रेखा के द्वारा एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को एक्स वस्तु तथा वाई वस्तु के संदर्भ में प्राप्त करता है। ठीक इसी तरह दूसरा उपभोक्ता ठीक इसी तरह दूसरा उपभोक्ता तटस्थ रेखा तथा मूल्य रेखा के द्वारा उपभोक्ता संतुलन इसी तरह दूसरा उपभोक्ता तटस्थ रेखा तथा मूल्य रेखा के द्वारा उपभोक्ता संतुलन की स्थिति उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को एक्स वस्तु तथा वाई वस्तु के संदर्भ में प्राप्त करता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि दो क्रेता है, क्रेता नंबर 1, क्रेता नंबर 2। क्रेता नंबर 1 जो है वो इंडिफरेंस कर्व और मूल्य रेखा से एक्स तथा वाई वस्तु में अपना संतुलन प्राप्त करता है। और ठीक उसी तरह से उपभोक्ता नंबर 2 जो है वो भी अपना तटस्थ रेखा और मूल्य रेखा से संतुलन को
एक्स तथा वाई वस्तु में प्राप्त करता है। अब हम लोग जानते हैं यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। यू जो है तटस्थता, वक्र रेखा, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी तो क्या कहेंगे? तुलनावाचक। तुलनावाचक उपयोगिता, स्तर, तटस्थता, वक्र रेखा, ऑर्डिनल यूटिलिटी, तुलनावाचक, उपयोगिता, स्तर। और एक्स वस्तु को एक्स कहेंगे, वाई वस्तु को वाई कहेंगे। और इसका आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यक शर्त है du is equal to 0। और du बराबर क्या होता है? डेल u बाई डेल x इंटू dx, डेल u बाई डेल y इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब इसको दाहिने ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। डेल u डेल x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस डेल u बाई डेल y इंटू dy। दाहिने चला आया तो प्लस क्या हो जाएगा? प्रियंका, प्लस क्या हो जाएगा? जी सर, क्या सर क्या बोले? दाहिने ले जाएंगे दूसरा टर्म तो प्लस क्या हो जाएगा? प्लस में सर उल्टा करेंगे तब ना होगा। अरे दाहिने ले जाएंगे राइट साइड तो माइनस माइनस होगा। प्लस साइन क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा। जी जी जी, नहीं हमको लगा सर बोल रहे थे कि उसको भी प्लस करने के लिए, इसलिए। जो पूछा जाए उस पर ध्यान दो। नमक खाती हो कि नहीं? खाते हैं सर। हाँ, थोड़ा नमक बढ़ा दो। जो पूछा जाए उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। क्लियर नहीं हो। माइनस dy बाई dx, इसी को लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बटा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y
बराबर माइनस MRS XY। MRS का मतलब क्या होगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। माइनस का मतलब हो गया ह्रासमान। ह्रासमान X तथा Y के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ X और Y। अंग्रेजी टर्म से लिख दी है कि जब चेक करना हो तो अंग्रेजी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए परीक्षा में आप गए, आपको यही आ गया सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो ये सारा सूत्र से सीमांत प्रतिस्थापन दर आप स्थापित कर। क्योंकि आजकल जो है टुकड़ा टुकड़ा में भी क्वेश्चन पूछता है, ABCD कर देता है कहीं जांचने के। तो पूरा MA और PhD वाला नहीं चाहिए, वहां दो पे जो बात पूछ रहा है वो लिखना है। तो X के बदले में कितना Y देंगे, Y के बदले में कितना X देंगे, इसी को कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। उतार लिए? यस सर। मान लीजिए परीक्षा में आप गए, ABCD करके ए लिख दिया सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो आपको लिखना होगा एक लाइन में परिभाषा, सीमांत सीमांत प्रतिस्थापन दर बतलाता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर बतलाता है सीमांत प्रतिस्थापन दर बतलाता है कि एक इकाई Y एक इकाई Y छोड़ने पर
हेलो, राजू जी हैं? हेलो, राजू जी। क्या लिखिए वो बोर्ड पर? सीमांत प्रतिस्थापन दर बतलाता है कि एक इकाई y छोड़ने पर कितनी इकाई, कितनी x की इकाई प्राप्त होगी। सूत्र में इसे माइनस dy बाई dx कहा जाता है। इसी को हरा समान सीमांत प्रतिस्थापन दर xy के बीच कहा जाता है। इसी को तटस्थता वक्र रेखा का हरा समान
ढलान, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप कहा जाता है। लिख लिए? नो सर, 1 मिनट। हो गया सर। ये आवश्यक शर्त हो गया। आवश्यक शर्त क्या होगा? du इज इक्वल टू 0 और द्वितीय शर्त होता है इसी का सेकेंड ऑर्डर, डी स्क्वायर यू होगा लेस देन 0। तो इसका मतलब हुआ अधिकतम संतुष्टि। अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अब इसी में दूसरी बात है, वो है बजट। बजट समीकरण बी बराबर बजट होता है दाम गुने मात्रा प्लस दाम गुने मात्रा। और हम लोगों को पीएक्स जानना है। तो px बराबर हो जाएगा, लेफ्ट में इसको ले आइए, तो b माइनस पी वाई वाई, x जो है नीचे आ जाए। पी वाई निकालना है तो फिर उसी तरह से फॉर्मूला को लिखेंगे, b माइनस पी एक्स एक्स बटा वाई। और हम लोग को चाहिए एक्स बटा पी वाई। इसे वो कहा जाएगा स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। इसे वो कहा जाएगा स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसे कहा जाएगा मूल्य का
ढलान, ढलान माने स्लोप हो गया। स्लोप, ढलान माने हो गया स्लोप। बी मतलब हो गया बजट। एक्स मतलब हो गया एक्स वस्तु। वाई मतलब हो गया वाई वस्तु। एक्स का मतलब हो गया एक्स वस्तु का निरपेक्ष मूल्य। पी वाई का मतलब हो गया वाई वस्तु का वाई वस्तु का निरपेक्ष मूल्य। अगर पी एक्स बाई पी वाई एक साथ लिखा हुआ है तो इसको बोला जाता है सापेक्ष मूल्य। इसको लिखा जाता है सापेक्ष मूल्य। तो बराबर हम लोग उपयोग जो करते हैं वो सापेक्ष मूल्य का करते हैं। निरपेक्ष मूल्य का उपयोग इंडिफरेंस कर में नहीं होता है। जब होगा तब पी एक्स बटा पी वाई, क्योंकि एक्स तथा वाई दो को वस्तु रहता है। लिखा गया। यस सर। जी सर। जी सर। उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन आवश्यक शर्त और द्वितीय शर्त, दो शर्त। पहला शर्त उधर हम बता दिए कि डी यू बराबर 0 से ही निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स। अभी हम आपको जो बता रहे हैं डिटेल में बता रहे हैं। शॉर्ट में अगर आपको भागना होगा कहीं पर तो डी वाई बाई डी एक्स ही लिख करके आप निकल सकते हैं। और डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से आया वो बात भी हम आपको बतलाते हैं। अब देखिए ये होगा इंडिफरेंस कर्व और ये होगा आपको प्राइस लाइन। ये जो है समझ लीजिए क्रेता नंबर 1 है। तो उसका संतुलन कैसे होगा? तो यही प्राइस लाइन रहेगा, इसी में इंडिफरेंस कर्व को सटा दी, यही टेंजेंट हो गया।
टेंजेंट मतलब स्पर्शता, और स्पर्शता। स्पर्शता। ये हो गया कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जहां स्पर्श होगा तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है माइनस dy बाई dx। प्राइस लाइन का स्लोप होता है px बाई py। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो होता है, यह स्लोप होता है माइनस dy बाई dx। इसका स्लोप हो गया px बाई py। दो गो स्लोप हम लोग को मिला, एगो मिला ये स्लोप dy बाई dx माइनस हो रहा है, और दूसरा स्लोप ई वाला मिला px बाई py। यही हो गया उपभोक्ता संतुलन शर्त। यही क्या हो गया? उपभोक्ता संतुलन शर्त। और यही शर्त हो गया किसके लिए? क्रेता नंबर 1 की। अब क्रेता नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, शर्त वही रहेगा कि बदल जाएगा? और वही रहेगा सर। सर। हाँ, तब देखिए अब क्या करना है आपको। अब फिर यही बात को लिखना है दोबारा, माइनस dy बाई dx बराबर px बाई py। और इसको ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे क्रेता नंबर 2, क्रेता नंबर 2। और इस शर्त किस चीज का है? उपभोक्ता संतुलन का। किसका शर्त है? उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन। पैरेटो वाला में आपको बताए हैं कि दो गो एक के साथ दिखाना है, कि तो अकेले अकेले हम लोग दिखाए। अमितेश करण, जी सर। हनुमान जी जो है लेके उड़ चले आकाश में, रामचंद्र जी को लेके उड़े कि लक्ष्मण को लेके उड़े? सर लक्ष्मण को। और बात तुम बोलो तो। नहीं पता है सर। हरि गोविंद, जी सर। हनुमान जी अपने दोनों कंधा पर किसको बैठा के लेके उड़ गए थे? राम भगवान को, सीता जी को। सर राम लक्ष्मण जी दोनों को। कौन बोल रहा है? अंजन सर। वाह, अंजन इज राइट। जी को लेके कहा कंधा पर गए? वो तो रवनवा ले गया। हनुमान जी कंधा पर लेकर सीता जी को अगर लाना रहता तो युद्ध होता। नहीं सर, एक फोटो लगी हुई है सर, उसमें बैठे हुए हैं कंधे पे। सीता जी?
हाँ कहाँ देखे? फोटो खींच हम के देख। हाँ ठीक है, भेज भेज देंगे। आप इसमें शेयर कीजिए फोटो। जी। तो हुआ क्या कि एक जगह ये दोनों आदमी संकट में थे। हनुमान जी दोनों को कंधा पर लेके पताल से कहीं से लेके उड़ गए ऊपर, तो बच गया जान। मारने के लिए तुड़ा हुआ था राक्षस। तो हनुमान जी एक तरफ रामचंद्र जी को बैठाए हुए हैं हाथ कंधा पर, दूसरे तरफ लक्ष्मण जी। तो दो वो है। तो हम लोग में है यहाँ क्या कि बॉक्स डायग्राम बने। क्या बनेगा? ये उतार लिए इसमें का। जी सर। यस सर। अब देख लीजिए, अब सब चीज जो है उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये इंडिफरेंस कर्व हो गया रेता नंबर 2 का। ये बजट रेखा हो गया। रेता नंबर 2 का ये उल्टा देखिए, वक्र संतुलन जो है बॉक्स डायग्राम बनाना है तो इस तरह का यहाँ संतुलन। रेता 2 का उपभोक्ता संतुलन। मान लीजिए ई बिंदु है तो ई बिंदु पढ़ोगे, और बॉक्स डायग्राम का नियम है कि एगो सीधा बनेगा, एगो उल्टा बनेगा, और दोनों सटाएंगे तो बक्सा बन जाएगा। दोनों सटाएंगे तो बॉक्स बन जाएगा। इसका स्लोप ये वाला हो गया -dy/dx। इसका स्लोप फिर वही हो गया px/py। और इस बिंदु पर टेंजेंट है। उसे को उलट के बना देना है। प्रभात बना दिए। जी सर। और ये गोविंद बन गया। जी सर, बन गया सर। महेंद्र ये बन गया। जी सर। अंजन बन गया। यस सर। अमितेश यस सर। अब देखिए, हम लोग जो इतना मेहनत किए तो हम लोग क्या पाए सो देखिए। बोर्ड पर देखिएगा, और बनाइएगा नहीं, केवल बोर्ड पर देखिए। ये बक्सा हो गया।
और बक्सा में एक ऐसे लकीर खींचे। अब यहाँ देखिए, यहाँ इंडिफरेंस कर्व वो ले लिए और एक इंडिफरेंस कर्व जो है ये ले, ये इंडिफरेंस कर्व ए का है, ये उल्टा वाला इंडिफरेंस कर्व किसका है? बी का है। ये बॉर्डर बना देंगे, बाएं या दाएं करके खींच देंगे। अब देखिए यहाँ आर बिंदु पर इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काट रही है, संतुलन होगा नहीं? संतुलन होगा। इंडिफरेंस कर्व को स्पर्श करना है, काटना नहीं है। और यहाँ एक कीमत रेखा खींच दीजिए और एक यहाँ स्पर्श करा दीजिए, एक यहाँ स्पर्श करा दीजिए, तो यहाँ संतुलन हो गया। इंडिफरेंस कर्व ए का है और ये इंडिफरेंस कर्व पी का है और ये प्राइस लाइन है पी एक्स बटा पी वाई। इधर एक्स वस्तु है, इधर वाई वस्तु है। इधर एक्स वस्तु है, इधर वाई वस्तु। ये वाला जो है क्रेता नंबर 2 है, ये भी एरिया है क्रेता नंबर 2। ये जो है आपको क्रेता नंबर 1, ये हो गया क्रेता नंबर 2 1, 1 हो गया वाई एक्स, इधर से होगा वो डैश। म्यूट करो, चिड़िया का आवाज आ रहा है, म्यूट कीजिए सब आदमी। ई बिंदु पर क्रेता नंबर 1 तथा क्रेता नंबर 2 दोनों को एक साथ संतुलन की प्राप्ति होती है। किसी को उपभोग क्षेत्र में परेटो संतुलन कहें, परेटो इष्टतम, परेटो इष्टतम संतुलन कहेंगे। ई बिंदु क्या कहलाएगा? परेटो इष्टतम बिंदु। इसको क्या कहेंगे? ई बिंदु को, ई बिंदु को बोलेंगे परेटो इष्टतम। उपभोग क्षेत्र में ई बिंदु पर
ई बिंदु पर प्राप्त हो रही है, क्योंकि ये जो है बी क्रेता है, ए क्रेता है। मान लीजिए ए क्रेता है क्रेता नंबर 1 और बी क्रेता है क्रेता नंबर 2, क्रेता नंबर 2। क्रेता नंबर 2 और क्रेता नंबर 1 दोनों का संतुलन हो गया, दोनों का टेंजेंट है कीमत रेखा से ई बिंदु पर सब आदमी जो अभी बनाए हो ना, उसी को फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेज दो, अलग से बनाने का जरूरत नहीं है। हर आदमी अपना नाम लिख दो, उसमें का एक बहुत रहता है, तो उसमें अपना नाम लिख दो, प्रभात हरिगोविंद चौहान महेंद्र, और लिख के उसको भेजो व्हाट्सएप पर। तब हम इसमें एक क्लास और लेंगे, तब हम लोग फाइनल पहुंचेंगे। 90% काम हो गया है। अगर आप एक बार घर पर प्रैक्टिस फिगर कर लीजिएगा तो अगले क्लास में हम लोगों को बहुत सहूलियत होगी। और सब आदमी अपना वीडियो खोल लीजिए, वक्त आ गया है विदा लेने का। और होमवर्क आपको जो है दे दिए हैं, इसको घर में खींचिएगा पेंसिल से, तो 2 बार नहीं खींचिएगा तो भी राम राम, खींचिएगा तो भी राम राम, लेकिन खींचिएगा तो अगला क्लास जो हमारा होगा वो हमारे लिए भी आसान और आपके लिए भी आसान होगा। सारा चीज बैकग्राउंड बता दिए हैं, अब इसको समापन हमको करना है, तो अगले क्लास में करेंगे। और आप ऑफिसर बनिए, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए भ्रष्ट ऑफिसर नहीं बनना है। वो कह रहा था कि नहीं सर तक मत कहिए। सर आपके स्टूडेंट है, अच्छे ऑफिसर बनेंगे। हाँ, लेकिन वो कह रहा है कि सर हम भ्रष्ट नहीं बोलिए, ये टर्म ठीक नहीं है। वो जो है चिकनाई है, वो मैंने फाइल तेजी से बढ़ने के लिए, जैसे कार का चक्का चलने के लिए उसमें तेल डाला जाता है, मोबिल डाला जाता है, ग्रीस लगाया जाता है। होगा अच्छा तुम कह रहे हो, तो ये सब दिमाग से हटा दीजिए। देश के विकास के लिए जो है ना, इतना फंड सरकार का आ रहा है, और सही तरीके से फंड को खर्चा हो जाए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। अब कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो हमको बीपीएससी कमिटमेंट होगा। फायदा अपना देख रहा है। सर राजू जी हैं कि नहीं क्लास में? हाँ, तो नहीं है। सर कल वाला जो सेंड हुआ था तो सेंड हो जाता है किन्हीं से तो अच्छा। वो तो यूट्यूब में आ गया है। अरे जो हम पढ़ाते हैं ना, वो यूट्यूब में आ जाता है 1-2 दिन में। जी यहाँ जी। से अमेरिका जाता है, वहां से फिर उसको आजकल होता है ना, वो नियम बन गया है, उसको देखेगा। जो गाली तो आप नहीं, सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बहुत संभल के उदाहरण देना है। क्लासरूम में उदाहरण कुछ दे दीजिए, वो नहीं रहा है, तो एकदम उदाहरण ऐसा चुन के देना है कि विवाद नहीं।
समझे ना। तो जी। तो देखो, एक सच्चाई वही बता दे रहे हैं, सुनीता भी पढ़ी हुई है यहाँ, आप सब लोग पढ़े हुए हैं, प्रियंका भी पढ़े हुई है, अंजन भी पढ़े हुए हैं, अमितेश भी पढ़े हुए हैं, ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, अभी तो ऑनलाइन। सबसे बड़ी बात क्या है कि जितना मटेरियल YouTube पर मौजूद है, मेरे YouTube पर, उसकी संख्या हो गई है 1200 की 1300, पता नहीं कितनी। 1300 वीडियो को उतारेगा हाथ से, उसका साल भर उसको लग जाए। तो साल भर का कोर्स है, दिल्ली में पढ़ा रहे हैं या यहाँ पढ़ा रहे हैं, कोर्स तो साल भर का रहता है ना। तो साल भर का 1 घंटा 2 घंटा रहता है, तो साल भर का कोर्स है, सारा आपके सामने है। आज देखिए, आज इंदौर से एक लड़का फोन किया, तो कोई उलट के देखता है उसको तो डूब जाएगा उसमें, इतना मटेरियल है। और हमारा उद्देश्य यही है कि पटना कॉलेज में हम 50 साल पढ़ाए और सारे स्टूडेंट्स के गुड टीचर थे, लेकिन कहीं कोई प्रूफ तो नहीं ना है क्लास में कौन गुड टीचर है कौन बैड टीचर है, इसका कोई प्रूफ है नहीं। क्लास के चले गए, काम खत्म हो गया, क्योंकि वहां टेप नहीं होता है। लेकिन दिल्ली में जब हम गए पढ़ाने निफ्टेम में, दिल्ली में निफ्टेम जो है भारत सरकार का यूनिवर्सिटी है, वहां बुलाया था, प्लेन से बुलाया, हवाई अड्डा पर रिसीव किया, ले गया, गेस्ट हाउस में रखा। उस समय कि बड़ा इज्जत दे रहा है, लेकिन वहां जब गए तो 10 घंटे का वर्क शेड्यूल था और खाना नाश्ता सब सामने आ जाएगा, कहीं जाना नहीं है, लेकिन काम लेगा 10 घंटा। तो रात को जब लौटते थे बिछावन पर, आंख खुलता था वही सुबह में, कितनो मोटा मच्छर आ जाए। हरियाणा में था जगह, सोनी नाम है, सोनी, हरियाणा के पास सोनी, सोनीपत। तो सोनीपत है सर। क्या बोली? सोनीपत नाम है सर जगह। हाँ, सोनीपत। बहुत इंडस्ट्री सब पर, तो भारत सरकार उसको खोले हुई है, ये विशाल काय और सारा चीज डिजिटल। और हुए जब वहां पढ़ाने हम गए तो 1 मिनट नहीं हमारा बर्बाद होता था, क्लास खत्म हुई थी। रिपोर्ट जब आया हमको बेस्ट रिपोर्ट दिया, और हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी एक टीचर थे, उनका भी क्लास था, मेरा भी क्लास था। तब हमसे पूछा हो कि आप कहाँ हैं, हम देखे कि तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, तो पटना बोलेंगे तो उसको लगेगा कि क्या है। हम बोले कि BIT मेसरा, वहां BIT मेसरा में पढ़ाते थे, BIT में खूब हाथ उठ मिलाया, BIT मेसरा, सोचा कि प्राइवेट सेक्टर का। और पढ़ाते थे, सारा फोटो खींचा के भाई चांसलर के पास चला गया, सारा इक्वेशन, सारा फिगर्स, पूरा बोर्ड भरा रहता था, लंबा बोर्ड, माने काफी लंबा चला, कहीं घुमाने पे यहाँ से करते चले गए, बड़ा सा हॉल। फिर आए, फिर सेकेंड टाइम फिर हमको बुलाया और कहा कि आप यही रहिए, हम कहाँ से रहिए। और शुरू में होता है ना कि किसी चीज को, नया चीज को देखने में बहुत अच्छा लगता है। दूसरे बार जब गए तो उतना प्लेजर नहीं मिला जितना कि पहले बार में महसूस हुआ। बिल्डिंग, गेस्ट हाउस, खाना पीना, रहना उठना, कार दिए हुआ था उसे घूमना। और चूंकि हम ऐसे स्टेज में पहुंच गए हैं कि कहीं जाकर रह नहीं सकते, 7 दिन का 20 दिन का प्रोग्राम बनेगा, 20 दिन नहीं होगा, 7 दिन में ही। तो अगले बार जब गए तो 7-8 दिन के बाद हम कहे कि अब हमको छोड़िए, तो बोला कि कुछ दिन और बढ़ा दीजिए। और लड़का का डिमांड आता था कि बड़ा अच्छा से ही कॉपी क्लास पढ़ाते हैं, इन्हीं को दीजिए पढ़ाने। तो 3 सेक्शन है, तो तीनों का कि हमको अलग अलग पढ़ाइए। तो पढ़ाई के लिए लड़का तो लालायित, उसको अच्छा से पढ़ाइएगा तो मन से आपको पसंद करेगा। और कहीं जंप कीजिएगा, अपना कम समय में हो जाए
अब जैसे अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो था के पढ़ा रहे हैं और एक मुकाम पर लाके छोड़े, यहाँ पर तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। कल रात भर में अगर आप इसको देख लीजिए, एक बार खींच लीजिए, तो नेक्स्ट क्लास जब मंडे का होगा तो और सुविधाजनक हो जाएगा इसको फाइनल करने में। परीक्षा में जो कुछ छूट गया तो छूट गया, उससे मतलब नहीं है। हम कितना विस्तार बताते हैं कि कुछ छूट गया तो छूट गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बात 100% बात। तो आप सभी को शुभकामना। प्रियंका ऑफिसर बनोगी तो ऑनेस्ट ऑफिसर बनोगी कि डिसऑनेस्ट? सर आप जो बोलिएगा वही बनेंगे। ना ना, हम क्या बोलेंगे, तुम बोलो ना तुम्हारा क्या। क्या कि हमारे यहाँ एक स्टूडेंट थी जो कंप्लीट कर गई है, अब कुछ दिन में देखिए फोटो, 3 महीने के बाद कार से उतरते हुए, नया न्यू ब्रांड कार। तो इसलिए हम हमारे कार पर हम कुठाराघात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कार तुमको बैंक भी दे देगी, समझे ना। तो क्या तुम्हारा उत्तर नहीं मिला कि कैसा अफसर बनो? सर अभी आप आशीर्वाद दीजिए, पहले पढ़ ले, आपसे बन जाएंगे सब, फिर आप ही हैं ही सर, आप थोड़े अभी कहीं जाने वाले हैं। इसका अर्थ है कि ये छुपा हुआ है हिडन अभी तो पता ही नहीं है सर, हम इसीलिए चुपचाप बैठे रहते हैं, सब देखते रहते हैं। छुपा हुआ है। ठीक है, थैंक यू।